हेलो गाइज, ये बेसिक फोटोग्राफी की क्लास नंबर 2 है। एंड आज हम बात करेंगे कि हमारा कैमरा जो है वो कैसे काम करता है, मीन्स हाउ आवर कैमरा आर वर्क। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमारे कैमरे में क्या होता है एंड हमारे लेंस में क्या होता है, कैमरे के कितने पार्ट्स होते हैं, या तो फिर फोकल लेंथ क्या होता है, फ्लैंज डिस्टेंस क्या होता है, एंगल ऑफ व्यू क्या होता है। आज हम जो बात करेंगे गाइज वो ये है कि हमारा कैमरा कैसे काम करता है, कैसे कैमरा एक इमेज को क्रिएट करता है। विदाउट लेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन वाले बेल को जरूर प्रेस करना गाइस, ताकि नेक्स्ट आने वाला सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाइस विदाउट लेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक हमने जाना था गाइस कि हमारे कैमरे के लेंस में एक छेद होता है जिसको कि हम अपर्चर के नाम से जानते हैं, एंड वही एकमात्र रास्ता होता है हमारे कैमरे तक लाइट को या तो फिर इमेज की रिफ्लेक्शन को पहुंचाने का। एंड अपर्चर नंबर से गाइस हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लेंस का ओपनिंग होगा वो कितना ज्यादा ओपन होगा या तो फिर कितना कम होगा, उसको कि हम अपर्चर नंबर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक तो हम समझ चुके थे गाइस, बट उसके बाद क्या, जैसे कि हमारा लेंस के अंदर से लाइट जब अंदर एंटर कर रहा है तो एंटर करने के बाद उसके बीच में अगर आप डीएसएलआर यूजर हो तो लाइट को पार करने के लिए दो चीज और आते हैं, एक आता है मिरर एंड दूसरा आता है शटर। देन उसके बाद जो हमारा लाइट होता है गाइस, हमारा जो इमेज का रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे सेंसर को हीट करता है। डीएसएलआर में क्या होता है, पहले हम डीएसएलआर पे बात कर लेते हैं कि डीएसएलआर में कैसे इमेज क्रिएट होता है। डीएसएलआर कैमरा में आपने क्या देखा होगा कि ऊपर एक व्यू फाइंडर होता है गाइस, जिसमें कि एक पिंटा प्रिज्म लगा हुआ होता है। डीएसएलआर में कैसे इमेज क्रिएट होता है ये हम बारीकी से पहले देखते हैं। गाइस लेंस का जो होल होता है जिसको हम अपर्चर बोलते हैं, उससे लाइट अंदर एंटर करती है। देन एंटर करने के बाद गाइस उसको एक मिरर मिलता है। पहले लाइट ना ही तो आपके सेंसर पे जाता है ना ही तो शटर पे जाता है, सबसे पहले वो लाइट आपके डीएसएलआर कैमरा में मिरर पे जाता है। देन मिरर का काम क्या होता है गाइस, मिरर का सिंपल सी ये काम होता है कि जो आप व्यू फाइंडर में देख रहे हो, मतलब कि जो आप इमेज क्लिक करने से पहले व्यू फाइंडर में देख रहे हो इन डीएसएलआर में गाइस, मिररलेस में ऐसा नहीं होता है। डीएसएलआर में क्या होता है कि मिरर जो होता है उस पर सबसे पहले लाइट आती है लेंस के थ्रू। देन उस मिरर का काम बस ये होता है कि आपके व्यू फाइंडर तक उस इमेज के रिफ्लेक्शन को पहुंचाना। इमेज का रिफ्लेक्शन व्यू फाइंडर तक पहुंचता कैसे है गाइस, व्यू फाइंडर में एक पेंटा प्रिज्म होता है। अब ये पेंटा प्रिज्म क्या होता है गाइस, पेंटा प्रिज्म सिंपली एक 5 कोने वाला मिरर होता है। तो डीएसएलआर में क्या होता है, लेंस से लाइट अंदर गई, इमेज की रिफ्लेक्शन मिरर पे पड़ा, देन मिरर उस इमेज को यानी कि उस रिफ्लेक्शन लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपके पेंटा प्रिज्म में पहुंचाता है। देन पेंटा प्रिज्म क्या करता है, उस इमेज को मीन्स उस लाइट रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करके पेंटा प्रिज्म के जो 5 साइड होते हैं, ये पहले ऊपर की साइड रिफ्लेक्ट करता है, देन ऊपर से आपके तरफ रिफ्लेक्ट करता है, देन लेंस के तरफ से आपके व्यू फाइंडर में दिखता है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे रिफ्लेक्ट होता है ये लाइट। इसी वजह से व्यू फाइंडर में हमें इमेज देखने को मिल जाता है गाइस, उस मिरर की वजह से। देन आप एक चीज गौर किए होंगे, अगर आप डीएसएलआर से फोटोज क्लिक कर रहे हो तो जब आप फोटोज क्लिक करते हो तो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपका जो व्यू फाइंडर है वो ब्लैकआउट हो जाता है, मीन्स अंधेरा हो जाता है। वो अंधेरा क्यों होता है गाइस, आप सिंपली से ये समझ सकते हो कि जब आप फोटोज क्लिक करते हो तो आपके सेंसर पे लाइट पड़ता है, तभी तो वो फोटोज क्लिक होता है। सेंसर पे लाइट पड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लेंस से हमारा लाइट सबसे पहले मिरर पे जा रहा है। जब तक ये मिरर उठेगा नहीं तब तक हमारा शटर ओपन कैसे होगा एंड उसके बाद ये सेंसर पे इमेज छपेगा कैसे। यही मेन रीजन है गाइस कि जब हम डीएसएलआर से फोटोज क्लिक करते हैं तो फोटोज क्लिक करने के टाइम कुछ सेकंड के लिए हमारा जो व्यू फाइंडर है वो ब्लैकआउट हो जाता है, मीन्स आपका मिरर ऊपर उठ जाता है, मिरर पे कोई रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा है, वो पेंटा प्रिज्म को लाइट भेजता नहीं है, पेंटा प्रिज्म आपके व्यू फाइंडर में इमेज दिखाता नहीं है। इसी वजह से होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि मिरर जैसे ही उठता है उसके बाद आपका शटर उठता है, देन उसके बाद सेंसर पे इमेज छपता है। अभी हम समझ गए कि डीएसएलआर कैसे काम करता है। आपका मिरर उठा, देन उसके बाद एक और पर्दे जैसा हिस्सा रहता है गाइस जिसको कि हम शटर बोलते हैं,
एंड इस शटर का सिंपली सा बस ये काम रहता है कि आपका जो सेंसर है वो कितने देर के लिए ओपन रहेगा। जस्ट लाइक कि ये आपका सेंसर है गाइस, आगे ये शटर है। मैंने आपको बताया था कि शटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट कर्टन, एक होता है रियर कर्टन। मीन्स जब आप फोटोज क्लिक करते हो तो फर्स्ट कर्टन क्या होता है, सबसे पहले खुलता है, उसके बाद सेंसर पे लाइट पड़ता है। देन रियर कर्टन का काम क्या होता है कि उस लाइट को ब्लॉक करता है, मीन्स उस लाइट को ब्लॉक करेगा एंड सेंसर पे लाइट पड़ने से रोकेगा। शटर का बस यही काम होता है गाइस, एंड उससे और भी बहुत चीज डिसाइड होते हैं, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। अभी बस हम ये जान रहे हैं कि हमारा डीएसएलआर कैसे काम करता है। शटर से हम बहुत ही क्रिएटिव फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं और किसी फास्ट मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए भी फास्ट शटर स्पीड का इस्तेमाल होता है। सो अभी आप समझ गए कि शटर हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कि मीन्स हमारे सेंसर पे कितने देर तक लाइट पड़ेगी, ये हम शटर स्पीड से कंट्रोल करते हैं गाइस। देन सेंसर पे जो लाइट होती है गाइस वो पड़ती है, मीन्स हमारे इमेज का रिफ्लेक्शन पड़ता है एंड वो सेंसर क्या करता है, उस इमेज रिफ्लेक्शन को उतार लेता है, छाप लेता है एंड आपके मेमोरी कार्ड में वो डिजिटली आपके मेमोरी कार्ड में सेव कर देता है। ऐसे हमारा डीएसएलआर काम करता है। सो एक बार हम और रिवाइज करते हैं गाइस। होता क्या है कि जब आप डीएसएलआर में फोटोज क्लिक करते हो तो लेंस में एक होल होता है जिसको कि हम अपर्चर बोलते हैं। वो होल से आप ये डिसाइड करते हो कि लेंस में कितना लाइट अंदर एंटर करेगा, एंड जब लेंस से लाइट अंदर एंटर कर रही है, आपने अपर्चर से डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना लाइट चाहिए। उसके बाद क्या होता है, इन डीएसएलआर में क्या होता है गाइस कि लेंस से जब लाइट अंदर एंटर करती है तो बीच में एक मिरर होता है। वो मिरर का काम क्या होता है, आपके व्यू फाइंडर में इमेज को शो करना। एंड जब आप फोटोज क्लिक करते हो तो वो मिरर ऊपर उठ जाता है एंड उसके बाद शटर रहता है गाइस। शटर आप कैसे कंट्रोल करते हो, वो आप अपने शटर स्पीड से कंट्रोल करते हो। एंड शटर का काम क्या होता है गाइस, शटर का काम ये होता है कि आपकी फास्ट मूवमेंट को फ्रीज करना और आपके सेंसर पे कितने देर तक लाइट पड़ रही है इसको कंट्रोल करना। एंड गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये देख रहे हो कि शटर स्पीड आपका 1/25 है, मीन्स आप ये ना समझो कि 25 सेकेंड का शटर स्पीड है, आप ये जानो कि 1 सेकेंड का फ्रैक्शन है 25, मीन्स 1 सेकेंड का 25वां भाग आप उसका टाइम, जो टाइम वैल्यू है वो 1 सेकेंड का 25वां भाग आप उसका टाइम वैल्यू सेलेक्ट किए हो। ये सब बातें हम शटर स्पीड की क्लास में अच्छे से बात करेंगे गाइस। अभी आप समझ गए होंगे कि शटर का क्या काम होता है, अपर्चर का क्या काम होता है एंड हमारा जो डीएसएलआर है वो कैसे वर्क करता है। एंड अब हम मिररलेस के ऊपर आ जाते हैं गाइस। मिररलेस में क्या होता है, वो जो मिरर आप देख रहे थे कि जो हमारे पेंटाप्रिज्म को इमेज सेंड करता था, लाइट सेंड करता था, वो मिरर नहीं है। तो जाहिर सी बात है गाइस कि अगर मिरर नहीं है तो ऊपर पेंटाप्रिज्म भी रखने का कोई बात नहीं बनता है। सो कैमरा कंपनी ने क्या किया कि उस मिरर को भी हटाया एंड उस पेंटाप्रिज्म को भी हटाया। बट जब आप मिररलेस कैमरा में व्यू फाइंडर से फोटोज देखते हो तो वो आप एग्जैक्ट वो फोटो देखते हो जो कि सेंसर पे पड़ रही है। इसी से आप ये भी देख सकते हो गाइस कि आपका जो फोटोज क्लिक होकर आने वाला है वो कैसा आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो गाइस कि अगर आपके पास डीएसएलआर कैमरा है उसमें आप क्या करो कि अपना लाइव व्यू मोड चालू करो, मीन्स कि आप अपना डिस्प्ले ऑन करो एंड उसमें क्या होगा कि आपका शटर ओपन हो जाएगा एंड आपका जो मिरर है वो भी उठ जाएगा। उस समय गाइस अगर आप अपने व्यू फाइंडर में देखोगे तो आपको पूरा ब्लैकआउट दिखेगा क्योंकि वो मिरर ऊपर उठा रहेगा। वो मिररलेस में क्या होता है कि वही जो सेंसर पे लाइट पड़ रहा था आपके डीएसएलआर में जब आप लाइव व्यू मोड में जा रहे थे, वही सेम चीज होता है क्या गाइस मिररलेस में कि बिना लाइव व्यू मोड में गए हुए आपके व्यू फाइंडर में आपको लाइव व्यू मोड दिखाया जाता है गाइस। मीन्स आपका मिरर नहीं है, शटर ओपन है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट जो लाइट है वो सेंसर के ऊपर पड़ रही है, तो वही जो इमेज है गाइस वही आप व्यू फाइंडर में देखते हो। इसी वजह से आपको ये पता चल पाता है कि आपका जो इमेज फोटोज क्लिक होने के बाद कैसा आने वाला है वो आप पहले देख पाते हो मिररलेस कैमरा में। सो गाइज आप समझ गए होंगे कि हमारा जो डीएसएलआर कैमरा है वो कैसे वर्क करता है गाइज। एंड हमारा जो अपर्चर है गाइज एंड शटर है, इसके और भी बहुत से काम होते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। ये हमारे बहुत से चीज को कंट्रोल करते हैं एंड इससे ही बहुत से हमारे फोटोज पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है गाइज। इसको हम आगे शटर और अपर्चर का जो डेडिकेटेड क्लास आएगा
उसमें हम बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक ये देख लेते हैं गाइस कि जब हमारा इमेज बन जाता है तो हमारे इमेज में क्या होता है। अभी हमने देख लिया कि हमारा कैमरा कैसे काम करता है, हमारा इमेज जो है वो कैसे क्रिएट होता है, बट इन इमेज में क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके फोटोज में क्या है, आप ये नहीं, अगर उस फोटोज में कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपने कोई लैंडस्केप फोटोज क्लिक किया या तो फिर पूरा व्हाइट फोटोज क्लिक किया, तो आप उस इमेज में अगर आपसे पूछे कि उस इमेज में क्या है तो आप उसे क्या बोलोगे। सो गाइस, कोई भी इमेज हो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो ये कि पहला नंबर आपका फोरग्राउंड, दूसरा नंबर आपका मिड ग्राउंड एंड तीसरा नंबर आपका बैकग्राउंड। अब ये फोरग्राउंड क्या हुआ गाइस, मिड ग्राउंड क्या हुआ एंड बैकग्राउंड क्या हुआ, तो आप सिंपल से ये समझ सकते हो कि जिसका आप फोटोज क्लिक किए हो, जस्ट लाइक कि आप मेरा फोटोज क्लिक कर रहे हो, तो अभी मेरे आगे क्या है, मेरे आगे है मेरा कैमरा, मेरे पीछे है एक वॉल। तो होगा क्या कि आगे मीन्स जो जिस पे आप फोकस किए हो, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके आगे के सारे हिस्से को आप फोरग्राउंड कहोगे एंड जिस पे आप फोकस किए हो, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके पीछे के सारे हिस्से को आप बैकग्राउंड कहोगे। सो सिंपल सी लाइन में आप यही समझ लो गाइस, यही आपका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड मिड ग्राउंड होता है। अगर आपको कोई बोले कि बैकग्राउंड में कोई एलिमेंट्स ऐड करो, मीन्स ये नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट के बगल में कोई एलिमेंट्स को ऐड करो, आप अपने बैकग्राउंड में कोई एलिमेंट्स को ऐड करो या तो फिर फोरग्राउंड में कोई एलिमेंट्स को ऐड करो। अगर कोई बोले कि आप फोरग्राउंड में जमीन का फोटोज क्लिक करना है एंड मिड ग्राउंड में आपको कोई पेड़ या तो फिर कोई नदी एंड बैकग्राउंड में आपका स्काई होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि आपका जो मिड ग्राउंड है, आपका जो फोकस है गाइस, मींस कि आपके इमेज का जो बीच का हिस्सा है वो क्या होगा, आपका नदी होगा एंड उस नदी से पहले वाला हिस्सा जो फोरग्राउंड है वो आपका जमीन हो जाएगा एंड उससे पीछे, नदी से जो पीछे है गाइस आपका स्काई, वो आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। सो आप समझ गए गाइस कि इमेज में क्या होता है। एंड एक चीज हम और देखते हैं गाइस, अगर एक्सपोजर, अभी आप ये समझ लो कि एक्सपोजर हम बोलते किसे हैं। एक्सपोजर हम इसे बोलते हैं गाइस, इसे ईवी भी बोला जाता है, एक्सपोजर वैल्यू। मीन्स ये होता है कि आपके इमेज पे जो लाइट पड़ रही है वो ज्यादा है या तो फिर कम है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके इमेज में कितने एक्सपोजर होते हैं, तो आपके इमेज में मात्र 3 एक्सपोजर होंगे गाइस। एक होगा आपका हाइलाइट्स, एक होगा आपका मिड टोन, एक होगा आपका शैडोज। एंड शैडोज में, शैडोज को आप डार्क एरिया भी बोल सकते हो एंड हाइलाइट्स को आप ओवर एक्सपोज भी बोल सकते हो एंड मिड टोन को आप मिड टोन भी बोल सकते हो। बस सिंपली से आप ये समझ लो गाइस कि आपके इमेज का जो हाई, मतलब कि आपके इमेज का जो ओवर एक्सपोज, जहां पे कि ज्यादा लाइट है, जहां पे कि कोई डिटेल नहीं है, उसको हम ओवर एक्सपोज बोलते हैं एंड वो हाइलाइट्स वाली कैटेगरी में जाती है। एंड जो आपके इमेज का जो एक मिड टोन वाला, मीन्स एक सही एक्सपोजर जहां पे कि सही लाइट है, अगर आप मेरा फोटोज क्लिक कर रहे हो इन डे टाइम, तो डे टाइम में क्या होगा, अगर आप मेरे हिसाब से एक्सपोजर लियो तो मैं तो क्लीन रहूंगा, बट पीछे का जो अगर स्काई में ज्यादा लाइट्स हैं तो वो ओवर एक्सपोज हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस कि हमारे इमेज में हाइलाइट्स ज्यादा हैं, हमारे इमेज का हाइलाइट्स ज्यादा है। एंड अगर आप मेरा जो फोटोज क्लिक कर रहे हो उसमें अगर आप स्काई के अनुसार एक्सपोजर लियो तो जाहिर सी बात है मैं ब्लैक हो जाऊंगा, क्योंकि स्काई में है जो ज्यादा लाइट है। तो अगर उसके हिसाब से अगर आप एक्सपोजर वैल्यू लोगे तो मैं ब्लैक हो जाऊंगा। तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो इमेज है, वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ब्लैकआउट हो गया है, मीन्स कि वो अंडर एक्सपोज है, मीन्स कि हमारा जो इमेज है उस पर कम लाइट है। एंड गाइस, अगर आप मेरे ऊपर एक्सपोजर लिए हो, अगर मैं सही से दिख रहा हूं, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो एकदम करेक्ट एक्सपोज है, उसको हम मिड टोन की कैटेगरी में डालते हैं। आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो हाइलाइट्स है, जो ओवर एक्सपोज है, उसको हम हाइलाइट्स बोलते हैं, हमारा जो डार्क एरिया है उसको हम शैडोज बोलते हैं एंड हमारा जो नॉर्मल लाइट है, जो करेक्ट लाइट है, उसको हम मिड टोन बोलते हैं। सो आप समझ गए होंगे गाइस कि हाइलाइट्स, मिड टोन एंड ओवर एक्सपोज, अंडर एक्सपोज, ये सब क्या होते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा इसकी आपका इमेज जो है वो ओवर एक्सपोज है, मीन्स कि आपका जो इमेज है उसमें लाइट ज्यादा है। एंड अगर आपको कोई बोले कि आपका इमेज अंडर एक्सपोज है, तो वो ये बोल रहा है कि आपके इमेज में जो है वो लाइट कम है।
एंड अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका जो एक्सपोजर है वो करेक्ट है, मीन्स कि आपका जो लाइट है फोटोज पे वो बिल्कुल करेक्ट है, एक सही एक्सपोजर है। सो गाइज एक्सपोजर को हम स्टॉप में भी डिनोट करते हैं, एंड स्टॉप किसे कहते हैं गाइज वो हम आगे ईवी वाले एक्सपोजर वैल्यू वाले क्लास में अच्छे से जानेंगे। अभी बस आप ये जान लो कि अगर आपको कोई बोलता है कि आप एक स्टॉप बढ़ाओ, मीन्स कि आपको बोला है कि आपके फ्रेम में जितना लाइट है उसको डबल करो, आपके इमेज में लाइट को डबल करने बोल रहा है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि एक स्टॉप अपने फोटोज को अंडर एक्सपोज करो, मीन्स कि आपको एक स्टॉप जो है वो लाइट को कम करने बोल रहा है, आधा लाइट कम करने को बोल रहा है। सो गाइज इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारा डीएसएलआर या तो फिर मिररलेस कैमरा कैसे काम करता है, एंड कैमरा एक इमेज को कैसे क्रिएट करता है, एंड हमारे इमेज के अंदर क्या होते हैं, एंड हमारा जो इमेज है उस पर सही लाइट पड़ा है उसे हम कौन कौन से लैंग्वेज में डिनोट करते हैं गाइज। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज, चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, एंड नोटिफिकेशन वाले बेल को भी जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सारे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। एंड ये सीरीज अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या तो फिर आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आ सकते हो, एंड उसमें बेसिक फोटोग्राफी की प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हो। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में।